वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यू। हर 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 महादेव। महादेव भैया, कैसे हैं आप? जी। कैसे हैं आप? बस बस चल रहा है अपना तो ऐसे ही। नहीं, वी आर ऑन अ सेम थिंकिंग। आपकी और सोच हमारी सोच काफी मिलती जुलती है, तो मैंने सोचा इस बारे में आपसे बात की जाए। भव्या का बड़ा मन था कि आपसे बात की जाए इस बारे में। तो नहीं नहीं, मैं तो, मेरे को तो लोग वही बार बार बोलते हैं, तो ये देखो कैसा पापा ये लड़की को फॉलो करता है। मैं करूंगा ही भाई। मैं तो पूरा पढ़ लिया है कि हाँ मैं पूरा लाइक उसके फीमेल और शक्ति के लिए काम करूंगा। और मैं करूंगा तो बोलते जाओ। मैं तो नहीं, लाइव भी लड़कियों को फॉलो करना या ना करना उससे क्या होता है? अगर आप इंटरनली सोचो तो जेंडर्स तो यहाँ आके मिले हैं, आत्मा तो एक ही है। अब लड़कियों में चली गई या लड़कों में चली गई। बहुत गंदी है ना, मतलब बिल्कुल को देखता ही नहीं है। जैसे भाविया तो मेरे को भैया बुलाती है, तो हाँ, अब मैं तो भाई के हिसाब से कर रहा हूँ ना। तो अब वो अलग अलग चीज है ना, अब तो वो लोगों को थोड़ी ना दिखती है तुझे, उनको तो ठीक है, सबको ऐसे ही लगता है कि भाई ये छोड़ो वो सब उससे उससे कोई चीजें। फर्क नहीं पड़ता। मैं हम कहते हैं ना, हम इस चीज से बहुत बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन यार सब मैं चीजों से। तो यार मुझे कुछ भी बोल दे ना, मुझे टाइटल वाइटल से क्या मतलब है। मैं तो यही मैंने करूंगा, मैं तो मैंने वो पहले। वीडियो देखी थी आपकी कि आप मुझे कुछ मत समझो, और मुझे लगता है ये बेस्ट है। ये लाइफ जीने का सबसे सही तरीका है। दूसरों की सोच से जब हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं ना, खुद की नॉलेज नहीं है हमारी, सामने वाला जो बोल रहा है हम खुद को वो मान रहे हैं, बस उससे आप उठे हुए हो, उसके लिए हैट्स ऑफ। बस यही यहाँ तक ही आना है आप जैसे इसने भावना ने बताया ना, ये जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का उसका, तो मैंने इसके ऊपर कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट किया हुआ है ना पूरा। हाँ, तो अच्छा। ये जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था ना इसमें विजुअल कम्युनिकेशन मास्टर्स में, तो वही सवाल करके जो मूवी बनाई थी उसका वही टाइटल था, इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। नहीं, बहुत इफेक्ट द आता है बहुत। और वही। पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस के पॉइंट नजर नहीं आते कि आप किसी मुद्दे पे कर रहे हो, और फिर वो बच्चों के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल देता है, बहुत बहुत ज्यादा। वो फिर लगता है कि क्या किया जाए। पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो फिर भी इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, तो मैंने सोच लिया अपने बच्चों के लिए। उनका क्या, जो सोच ही नहीं सकती हैं, जो सोच ही नहीं पाती। भारत में ना, मतलब ये ऑप्शन आता ही नहीं है, और डर की वजह से ही बहुत सारे लोग जो है वो काइंड ऑफ लाइक उसी सिस्टम में चलते जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो धर्म निभा रहे हैं या उसकी वजह से, ये सब नहीं होता। वो मतलब ये डर ही इतना ज्यादा है कि अब समाज तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समाज। मतलब अलग अरेंजमेंट के अंदर ना। हाँ। और वो पूरा, और वो कौन सा समाज है? वही समाज है जो तुमको बाकी हर चीज के ऊपर गाली देगा, मतलब। नहीं, समाज का तो मुझे फंडा समझ नहीं आया। समाज बोलने तो आ जाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पत्नी व्रत धर्म निभाओ। बच्चे को अगर बाप ने पीट भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो लास्ट इंसिडेंट जब हुआ हमारे साथ में, तब उसमें यही था कि जो बड़े थे वो बड़े खड़े होके क्या बोल रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे सही क्या गलत क्या, वो ये कह रहे थे हो जाता है, पीट देते हैं। और क्या हो गया, बीवी है तो पीट ही देता है। और क्या हो गया, बेटी है, बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। क्या हो गया, बच्चे पैदा करे हैं तो पीट ही देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है आप खून निकल जाए और बच्चों को पीट रहे हो दरिंदों की तरह, और ऐसे लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब 2 बार तो भव्या उसमें चली गई थी डिप्रेशन में। तो मुझे पता है मुझे निकालना कितना मुश्किल था। मैं बस रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं कि आप मत लड़ो, आप मत कुछ कहो, आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ, हम उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। मतलब बेवकूफ तो है नहीं, समझदार लोग हैं आप। गलती बताओ तरीके से तो गलती हैंडल की जाए, पर नहीं होता है। और मैं उन लोगों के लिए सच में, मैं आज भी मेरे मेरे कनेक्शन में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। माँ बाप ने दहेज का पैसा तो ससुराल वालों को दे दिया, और अब हमारे पास में कुछ रहा नहीं, अब घर वापस जा नहीं सकते। वो घर वाले बस यही सजेस्ट करते हैं, 4 लोगों की वजह से समाज के, कि आप कुछ मत बोलो किसी को। अगर आपकी ये बात पता चल गई, कल को आपके बच्चों की शादी नहीं होगी। मुझे ये समझ नहीं आता, क्या अल्टीमेट गोल शादी है? क्या मैं ये सब इसलिए सहूं, या मैं अपने बच्चों को इसलिए मरने दूं कि इनकी शादी नहीं होगी? नहीं होगी ना होए, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेट गोल क्या है? आपके बच्चे स्पिरिचुअल हैं, भगवान की तरफ देखते हैं, सब कुछ करने वाले वो हैं। तो फिर जब परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट है तो फिर दुनिया से क्या लेना? और मुझे तो ये सब खाली दिखाई देता है कि यहाँ ये किराए का घर है और छोड़ के जाना है तो क्यों। हम्म। अपनी जर्नी के बारे में, भावा की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। भव्य तो एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, शांत स्वभाव का।
और भव्या बहुत हार्ड वर्किंग भी है। इसने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं स्केटिंग में। तो मलेशिया से काफी इसने मेहनत की है अपनी लाइफ में। और वो सब लड़ाई और झगड़े के साथ साथ होती रही हैं। डिप्रेशन में आती रही है। फिर एक नया टास्क दिया गया है। मैंने टीचिंग की है 9 साल मैंने टीचिंग की है। उसके बाद में बिजनेस में आ गई क्योंकि टीचिंग में ग्रोथ नहीं थी और मेंटल प्रेशर ज्यादा था। फिर बच्चों की जिम्मेदारी और घर परिवार चलाना, तो काफी कुछ था। हाँ, फैमिली ससुराल के मैटर में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि सबकी अपनी रेपुटेशन है और सबसे बड़ा प्रेशर मेरी फैमिली का है मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स का, कि नहीं समाज में इज्जत और ये खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी कि तुमने लड़की पे ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, बहुत कुछ। आप गलत होते हो तो भी, आप सही होते हो तो भी, आप बस ये पूछते रह जाते हो हुआ क्या। मुझे बस इतना पता है कि किसी को मारने के लिए इतना भी हक हो सकता है कि अगर गैस पे दूध जल गया है तो वो भी एक सामूहिक पिटाई का हिस्सा हो सकता है, जिसमें माँ भी पिटेगी, बेटे भी पिटेगा और बेटी भी पिटेगी और तुम बोल के दिखाओ। तो ये जो मेन अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं ना कि मेरे से डर के रहते हैं, आप प्यार करोगे तो शायद आपके पैरों में झुक के रहें। वो वाली चीज है। सब कुछ करते करते एक औरत की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। तो मुझे भव्य को लेके बहुत डर लगता था, पर भगवान की कृपा है इसके ऊपर कि ये बहुत ज्यादा, मतलब नाम जब भगवान का नाम, अच्छे कर्म, इन सब में लगी रहती है तो लोगों की तरफ कम ध्यान जाता है। पर हाँ, सिचुएशंस बहुत वर्स्ट रही हैं। अब आके थक हार के अब क्या डिसाइड किया कि यार मैंने अवेयरनेस के साथ बच्चे पैदा किए थे। मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं किए कि अब शादी हुई है तो बच्चा पैदा करना है, अब लड़की हो गई है तो अब लड़का पैदा करना है। मैंने अवेयरनेस के साथ किए थे। तो अवेयरनेस के साथ जब बच्चे पैदा होते हैं तो अब जिम्मेदारी भी लेते हो। तो मैंने अब फिर यही सोचा कि ये जिम्मेदारी किसी और की हो या ना हो, समाज के 4 लोग मुझे मदद करने नहीं आएंगे, मुझे ही खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो तब मैंने जाके डिसाइड किया कि अब ना इनके लिए लड़ना है और अब इनके साथ और गलत तो नहीं होने दूंगी। और नहीं, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताइए ना। जैसे मुझे तो बात किया तो उन्होंने बताया था, बट ऑडियंस के लिए ना, कि ये क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। फैमिली, तो मतलब मुझे लगता है कि हम ना, जो डिप्रेशन है या फिर कोई मेंटल इश्यूज हैं, इसके बारे में बात नहीं करते। और जब बच्चे को होते हैं ना तो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। और हर किसी को क्या लगता है, जो आदमी कमा रहा है, जो आदमी खा रहा है और जो आदमी अपना सामाजिक तौर पे बात कर रहा है, उसको मेंटल इश्यूज नहीं हो सकते हैं। पर एक नार्सिसिस्ट करके एक टर्म है, वो लोगों में, आदमियों में हो जाती है। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले और मेरे हिसाब से चले, 2-3 फेसेस वो अपने क्रिएट कर लेता है। कमाई के टाइम पे वो अलग होता है, लोगों की गैदरिंग में वो अलग होता है, बट वो जब वो घर आता है तो वो अलग होता है। तो मेरी जो लाइफ का सफर रहा है ना पूरा, वो इसी पॉइंट पे रहा है कि वो पर्सन नार्सिसिस्ट है, उसको मेंटल इश्यूज हैं, उसकी मेडिसिन बताइए ना चली थोड़ा सी। अरे ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा लोगों को। सिंपल कहानियां बताइए ना, जैसे मैं समझाता हूँ। देखो, आप थे एक फैमिली के अंदर, आपने मैरिज की, तो वहां पे आपने क्या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह झेला आपने, कैसे हुआ? छोटी छोटी चीजों पे डोमेस्टिक वायलेंस झेले हैं। छोटी, फोन ना उठाने पे भी, फोन उठाने पे भी। और सबसे बड़ी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस की कोई वो नहीं होती है, मतलब कोई वजह नहीं होती है। अगर आप अपने लिए ही अपने हस्बैंड से टाइम मांग लो कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, तो फुल फैमिली आ जाती है ये बोलने कि अच्छा अब तेरे लिए टाइम निकालेगा ये, तू इसे कमाने मत दे। और जब वो बंदा बेड पे आ जाता है, बेड रिटर्न हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, तो मुझे स्टैंड लेना है, फिर अब मुझे कमाना है। तो वो 4 लोग और वो फैमिली पैसे से सपोर्ट करने नहीं आते हैं। फिर वो दुनिया को क्या बोल, मेरी फैमिली में जो बोला गया, इनके पास बहुत पैसा है, ये तो दिखाते नहीं है इनके पास। वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। जब हस्बैंड बेड पे है, हार्ट इश्यूज है, तो हेल्प कोई नहीं कर रहा है, बहुत पैसा है इनके पास, ये फैमिली बोलती है। और उसके बाद में फिर जब आप कमाते हो, मेहनत करते हो, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ थी, तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू करी, फिर मैंने स्कूल की जॉब देखी। आपने मतलब वो लोगों को बताया, ये सब किया, बट किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोई सपोर्ट नहीं करता। मुझे 4 लोगों से डर क्यों नहीं, मेरा 4 लोगों से डर खत्म क्यों हो गया? क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मुझे आने जाने में प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ है, तो प्रॉब्लम तो है यार, और उसके बाद कह के वो निकल लेंगे।
वो 4 लोग खड़े कभी नहीं होते। अगर हम पिटे हैं, हमने मार खाई है, हमने बहुत समस्याएं सही हैं, तो मैं कह रही हूँ मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। भाई मैं इतना सह सकती हूँ, मैं कैसे अपने आप को रखूं? तो गलती बता, उसमें तो कहते हैं हाँ तेरी गलती नहीं है, पर सामने वाले से रिजल्ट भी कुछ नहीं निकाल के देंगे। और तुम कुछ किसी के सामने बोलना मत, क्योंकि हमारी इज्जत है समाज में। तो ऐसे तो हम ऐसे घुट गए। मतलब मैंने लास्ट स्टेप लिया जब लास्ट बहुत बुरे तरीके से मेरे बच्चों को मारा गया, खून वून निकल गए बुरे तरीके से, और मैं सिर्फ खड़े होके देख रही थी क्या ये बाप है? क्या ये बाप इस तरीके से अपने बच्चों को मार सकता है? कि मतलब माँ वो बाप अपने, मतलब ये सच में महसूस नहीं होता कि आपने अपने बच्चे पैदा किए हैं, ये आप ही के हैं। ऐसे लग रहा था जैसे रोड पे कोई किसी बंदे से लड़ाई हो जाए, वो मुंह पे मुक्के बजा रहा है, सर में मुक्के बजा रहा है, और वो खून निकल रहे हैं, और बेटा बोल रहा है दिख नहीं रहा मुझे, मम्मी मुझे दिख नहीं रहा। और वो फुल फैमिली खड़ी होके, उनके पेरेंट्स खड़े होके क्या कह रहे हैं, अरे हो जाएगा रहे, कोई बात ना, हो जाएगा रहे। यार हो नहीं जाता है, आप एक्सेप्ट करवा रहे हो हमें, और उसमें कोई राइट डिसीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई राइट डिसीजन। कैसे लिया जा सकता है कि भाई एक बच्चे हैं तुम्हारे परेशान हो रहे हैं, अगर हम निकल आए हैं तो निकल आए हैं, तो और उसके बाद क्या कहेंगे, अरे हमारे तो फोन ही ना उठाए जाते। तुम में से किसी ने फोन किया था क्या? बात ये है कि सिर्फ ये महसूस कराना है, ये औरत अपनी मर्जी से बच्चों को लेके बाहर निकली है, कुछ टाइम सरवाइव करेगी तो अकल ठिकाने आएगी और वापस आ जाएगी। मतलब किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। मैं गवर्नमेंट से जाके लड़ूं कि 20 साल की शादी के बाद आपने ये स्ट्रेस लिया, तो वो क्या क्या कहेंगे मुझे? वो कुछ भी नहीं कहने वाले हैं मुझे कि नहीं नहीं ये तो कुछ हो नहीं सकता, 20 साल की शादी के बाद तुम्हें पता चला। अरे पता तो तीसरे महीने से था। पर मैं सिर्फ फैमिली प्रेशर, समाज में मेरे घर वालों की इज्जत, और कोई कुछ कह ना दे कि इन्होंने कैसी लड़की, कैसे घर में शादी कर दी, कैसे किस हिसाब से चलते थे, वो कुछ नहीं था। लास्ट में 20 साल बाद समझ आया कि यार मैं एटलीस्ट जो मैंने जिंदगी निकाल ली, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे दूं। एटलीस्ट बहुत शाही चीजें ना दे पाऊंगी, पर इनको टेंशन नहीं दूंगी, रोने नहीं दूंगी, पिटने नहीं दूंगी। बस ये स्टेप लेके हम वहां से निकल आए। तो जब आपने चीजें कही तो बस मेरा एक ही फोकस था जब कि भाई हम इस पे देखें कि हम एनलाइटमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं, जो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस थे। तो झूठा है समाज, सब कुछ फेक है, यहाँ से जाना है, परमानेंट कुछ नहीं है, सब जानती हूँ, पर एनलाइटमेंट की तरफ कैसे बढ़ा जाए, आप कैसे बढ़े थे उस तरफ? मैं तो ऐसे ही ना पिटाई खा खा के भगवान से। भगवान की पिटाई के क्या तरीके रहे? क्या क्या झेला आपने? जैसे बचपन में जो चाइल्डहुड था उसका सेम ही है ना, वो भी ऐसे ही थे। मतलब ये बेसिकली क्या है ना, ये टेम्पलेटेड मेल क्रिएट कर रहे हैं हम सोसाइटी के अंदर। और जो वुंडेड फीमेल होती है वो एक्चुअली जब मदर बनती है तो वो फिर से एक्चुअली वही साइकोलॉजी फिर से जनरेट कर देती है उसके अंदर। वो साइकिल में घूम रहे हैं। हम्म। लाइक हेल्दी मेल हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं जो जिसको समझ में आया कि हाँ ये सबको हैंडल कैसे करना है। वो सब हुआ उसके बाद तो बहुत सारी चीजें ना, ये जर्नी मतलब हर जगह से जब सारे लोग हटा दिए, समाज के जो भी है, दोस्त बोलने वाले, ये सब बोलने वाले, भगवान ने सब हटा दिए। बोला ये जा, कोई नहीं तेरे साथ अब। फिर बोला, ठीक है कोई नहीं है तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तब जा ये फील मुझे भी होने लगा है कि जब से मैंने ये स्टेप लिया है तो बहुत से लोग साइड हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अपनी खुशी इतनी महंगी है तो देखी जाएगी। ले ली जाएगी ये खुशी भी। तो अब अरे देखते हैं आगे। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सब लोग तो वहाँ पे जो है पे घर पे जाके पूरा मेडिटेशन करता था राम, जैसे ओमकार भी जप रहा हूँ मैं, तो उस पे भी बल्टू ये क्या हो गया इसको, इसका तो बेटा ऐसा हो गया। फिर वो पड़ोसी भी आके सजेशन दे रहे मेरे को, क्योंकि यार धीरे ऐसे नहीं होता रहा, देख बुढ़ापे में क्या होगा तेरा, कौन सहारा बनेगा, मगर तुम भी अलग ही हो यार। मतलब जो चीज 50 साल बाद की उसे अभी तो डरा के, मतलब अभी से मेरे को अच्छी चीज पे चलने नहीं दे रहे हो। मतलब बेसिकली क्या है कि उन लोगों ने जिंदगी जैसे जैसे लोगों ने जिंदगी अपने हिसाब से जी है ना, वो उस ट्रुथ को वैलिड कराने के लिए चाहेंगे कि आप भी वो चीज फेस करो। क्योंकि ये उन तो है। बातें कि यार ये हमने इसे झेली, वाले इसने कोई अलग तरीके से झेली, तो हम तो कुछ मिस कर गए। हम्म। तो वो अपने आप को फेलियर नहीं घोषित करा देना चाहते ना, कि हाँ इसका रास्ता सही था और हमारा रास्ता खराब था। तो ये मोस्टली जो सोसाइटी है पूरी की पूरी ये इसी उसमें चलती है
कि अब हमने एक बेसिकली गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब हम नहीं चाहते कि तुम सही इन्वेस्टमेंट कर दो, तुम सही रास्ते पे उस चीज को ब्रेक कर दो। सबके सब उसी चीज को बार बार वही स्ट्रेस करके, इसी को तो बदलना है ना, इसी को बदलेंगे क्योंकि बदलने के लिए ये तो मैंने सबसे पहला स्टेप जो है मैंने अपने बेटे के लिए उठाया था कि एक सही पेरेंटिंग अगर मैं इसे दूंगी और अगर मैंने इसको समाज में एक अच्छा इंसान बना के खड़ा कर दिया ना, तो मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूनिवर्स को यही होगा कि बेटा मैं इसको हर चीज बहुत डीपली समझाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एक औरत की इज्जत कर ली ना, तो वो सबसे बड़ा आप अपना ये लगा लो कि आपने अचीवमेंट ले ली है, अगर एक औरत आपके साथ रह रही है और वो खुश है। मैं बता रहा हूँ, सब कुछ मिल जाएगा। अभी तक लोग समझे ही नहीं उस चीज को, कि औरत लक्ष्मी कैसे होती है घर के अंदर, क्यों लक्ष्मी बन के आती है, कि वही वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, वही पार्वती है। ज्ञान भी उसी से मिलता है, अर्थ भी उसी से मिलता है, और लास्ट में मोक्ष भी उसी से मिलता है। बस वो समझ ही देने की मुझे ये लगा कि मैं पूरे समाज को नहीं बदल सकती, पर मैं अपने पैदा किए हुए एक बच्चे को बदल सकती हूँ। तो मेरा सार्थक जो है, मैं उसको पूरा फोकस है। और टचवुड अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, चीजें समझता है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है। और स्पेशली स्पेशली जो मैं फेमिनाइन के लिए उसको बोलती हूँ, तो उसके मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं आती। मैंने कहा भगवान ने एक बनाई होगी, वो तेरे को जरूर मिलेगी, पर तू उससे पहले एटलीस्ट इज्जत रख करना लोगों की। तो हाँ, उसको बेसिक एटिकेट सिखाए कि भाई ऐसे रहता है। तो समाज देख के तो बोलता है लड़का बड़ा अच्छा है, पर उसके पीछे भाई मैंने भी मेहनत की है, और मैं उसको बस गलत देखने से रोकती आई हूँ कि जो गलत हो रहा है ना, ये गलत है, गलत के खिलाफ खड़ा होना आना चाहिए। ये समाज समाज क्या है ना, समाज किस चीज को समाज बोलते हैं? कृष्णमूर्ति इसको बहुत ब्यूटीफुली बोलते थे। बोले कि सोसाइटी तो इंडिविजुअल से ही बनी हुई है, मेरे को ये आर्टिफिशियल चीज थोड़ी है। एक एक करके जो लोग जुड़ते हैं उसी को हम समाज बोल देते हैं। तो यदि एक इंसान बदला, एक एक करके बदला, तो समाज अपने आप बदल जाएगा। कि तुम अपने अंदर चेंज करना चालू करो, अपने आजू बाजू चेंज करना चालू करो, समाज तो अपने आप ही बदल जाएगा। उसको ध्यान से देखोगे तो वो वही तरीका है समाज को बदलने का। नहीं, मुझे भव्य के लिए बहुत बोला गया था। इसने एक्चुअली आफ्टर 12th आर्ट्स ली। अब हर कोई के बोले आफ्टर 12th 10th के बाद ही आर्ट्स, हाँ। तो इसने आर्ट्स ले ली। अब हर कोई मुझे क्या बोल रहा था कि इसको साइंस दिला दो, इसको साइंस दिला दो। तो मैंने कहा कि मुझे पता है पैसे कमाना इतना बड़ा टास्क भी नहीं है, और अपने लायक बंदा कभी भी कर लेता है। तो मैं क्यों उसको हार्ड रास्ता बताऊं कि जिंदगी जीने का एक आसान रास्ता भी हो सकता है। तो तुम आसान रास्ते पे चल के कर लो। और इसको मैंने आफ्टर 12th ही मैंने इसको बता दिया था, बेटा जो लोग ये ग्रेजुएशन के बाद लग रहे हैं ना, मैंने इसको 1 मंथ जॉब करा दी थी। मैंने कहा ये जो ग्रेजुएशन के बाद इतना कमाते हैं ना, आप आफ्टर 12th भी कमा सकते हो, इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हो, आगे तुम्हारी मेहनत है। पर मैंने देखा है समाज, जो फैमिली है, जो रिश्तेदार हैं, वो बड़ा प्रेशर डालते हैं। आसान रास्ता क्यों दे रही है, बड़ा करा इससे, कुछ बड़ा करा। मैंने कहा वो बात, अल्टीमेट गोल पैसे कमाने की है ना, वो कमा लेगी पैसे, वो आसान रास्ते से भी कमाए जा सकते हैं। ऐसी लाइफ का बना दिया है हमने। आसानी से जी जा सकती है, लेकिन आसानी से जीने नहीं देनी है। अरे वो जबरदस्ती है ना, नेगेटिव। बेसिकली हर इंसान मोस्टली ना इस टाइम में, ये ठीक है थोड़ा ये अपने आप में नेगेटिव बात है, बट ये सच्चाई है ना। अ, ऐसे निकलते लोग, जैसे अभी मेरे चैट के अंदर भी, मेरे तो फिर भी ठीक है, जो कि मैं इस टाइप का हूँ, तो फॉलोइंग भी थोड़े एक टाइप की लोग ही फॉलो करते हैं मेरे को, जब थोड़ा पॉजिटिव वाले कि हाँ। बट यहाँ पे भी कितने सारे लोग आते हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ यार तुम इतना सारा टाइम स्पेंड करके मेरा लाइव ज्वाइन कर ले आए, मतलब तुम्हारी लाइफ में ना तो कोई काम है, और यहाँ पे तुम मेरे को गाली दे ले आ रहे हो। यार मेरे को तो नहीं चाहिए ना तुम्हारी वोची निकलो ना यहाँ से, मतलब अपना काम वाम करो, लाइफ के अंदर कुछ ढूंढो। क्योंकि लोग इतने ज्यादा ये इस चीज पे फोकस्ड है ना, ये मतलब पूरा नेगेटिव एटीट्यूड जो है ना, कि दूसरे को नीचे करके मैं ऊपर कैसे जाऊं, ऐसे जो ये एटीट्यूड हर चीज में। ये एटीट्यूड नहीं है कि अपने को बड़ा बना के तुम ऊपर कैसे जाओ। उनका ये है कि इसको नीचे खींच लो, ये ऊपर कैसे जा रहा है, मैं तो जा नहीं सकता, और इसको नीचे ले खींच लूंगा तो फिर वो मेरा जो इनसिक्योरिटी है, जो मेरे को लग रहा है कि हाँ यार मैं कुछ नहीं हूँ, वो और ज्यादा लगेगा। ये तो बहुत ही मैंने देखा है, लोगों को आपकी स्माइल से बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हंस रहे हैं तो क्यों हंस रहे हैं? इस सिचुएशन में भी क्यों हंस रहे हैं? इस सिचुएशन में तो दुख होना चाहिए। नहीं, मैं दोनों चीजें करता हूँ ना। कल भी जैसे वो लड़कियों वाला ही हुआ ना, वो कल मैं तो कहीं पे जाके बैठा, यार पता नहीं भगवान ने कहाँ से भेजा उनको कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। वो दोनों चीजें बताई
मैंने उनको। मगर देखो तुम ऐसे भी देखो ना कि संसार में जो चीज आती है वो तो जाती है, उसको वैसे भी देखना। पर हम ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। मतलब हम अपना जो धर्म है कि हाँ ये किसी को सफरिंग हो रही है तो उसके लिए पूरी तरीके से, बट वो कई बार जैसे वो ट्रॉमा या उसमें कन्वर्ट ना हो ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि तुम नहीं तो उसी चक्कर में फंस गए ये तो है। कि जो बीत गया उसके चक्कर में तुम अटक गए हो भाई तुम्हारी जिंदगी अटक गई है वहां पे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बट बिल्कुल। उसमें फाइट भी करनी चाहिए। तो वो कृष्ण की वो महाभारत वाला ही है ना, लेकिन यार मतलब हाँ वो सब में भगवान है, दुर्योधन में भी है, तेरे में भी है, बट फिर भी तू उठा के मार उसको गलत के खिलाफ तो वो बोलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, गलत के खिलाफ बोलना है। और वो पूरी तरीके से बोल रहा है, मतलब कि बढ़िया स्पष्ट जो है ना कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं आगे। तो आप जैसे लोग और आएंगे ना, मैं तो अपनी मम्मी को ना बहुत बोला यार, मेरे बचपन में भी, बीच में भी बीटेक के टाइम पे मैंने उनको बोला कि यार आप सब कुछ छोड़ के आ जाओ, मैं मतलब जॉब करके जैसा भी है ना मैं आपको अपने साथ रखूंगा, आप बस ये मतलब इतनी हिम्मत कर लो। बट उनके वही था कि मेन दिक्कत उनकी वो समाज वाली थी उनकी। समाज वो हिम्मत जैसे पता है क्यों नहीं कर पाते, वरना हाँ तो जैसे वो लाइक उनको कोई भी मैस्कुलिन सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जैसे जो उनके ये 6 बहनें एक भाई था, तो एक भाई था उससे भी उनका इतना कांटेक्ट ये सब नहीं था, फादर फिगर वैसे नहीं है। तो जो नानी जो हमारी है वो बहुत बूढ़ी सी, लाइक वो क्या करे मतलब। तो फिर उनको ऐसे वो बैकअप सपोर्ट या उस टाइप का किसी ऐसे उस टाइप से मिला ही नहीं। तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गए कि अब यार ये क्या होगा ना, इससे बढ़िया तो यहीं पे रह लो, मतलब कम से कम छत ये सब तो मिल रहा है मतलब। क्योंकि समाज ने एक ऐसा कुछ बना रखा है ना कि ये फर्जी जो आइडियल्स है उस पे तुम फॉलो करते जाओ, जबकि रियल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ना पति परमेश्वर रहे, ना माँ बाप परमेश्वर रहे, बट वो नाम नाम का तुम श्लोक रटते रहो और उस चीज को ढोते रहो जबरदस्ती। और ये पति वाला एक्सपेक्ट तो मुझे ये लगता है कि हाँ ये उनका डर इसलिए था क्योंकि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज से कि देख तू अपने पति को छोड़ के चली गई है और तुझे शर्म करनी चाहिए थी, ये करना चाहिए था। वो मेरे साथ भी है। हाँ फैमिली सपोर्ट नहीं करती है आपको, बोथ साइड फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे समाज में इज्जत नहीं रहेगी। पर अगर हम मर गए तो, अगर अरे उसने जिस तरीके से बच्चों को मारा वो, किसको दिखानी है वो इज्जत का स्कोर है कहाँ पे, ये तो दिखाओ तो यार मतलब। मैं यही तो कह रही हूँ, कौन से बना समाज के में रखा हुआ है नौटंकी पूरी, लाइक भाई कौन सी इज्जत कितनी कमा ली तुमने, कमा के कहाँ लेके जाओगे तुम। अच्छा क्या मिला तुमको उसकी इज्जत का मतलब ये क्या फ्री फंड के अंदर, मतलब समझ रहे हो, ये ईगो या अहंकार को इज्जत का नाम दिया जा रहा है, समझ रहे हो। ऊपर ऊपर से एक हवाबाजी क्रिएट करके, एक ऐसे इमेज क्रिएट करके कि हम ये हैं, हम ऐसे हैं, उस चीज को इज्जत बोल रहे लोग। उससे होती है इज्जत, इज्जत तो सत्य से होती है। पर मेरा मानना पता है क्या है, इज्जत आपकी तब ज्यादा बड़ी है जब आपकी बहन बेटी परेशान है और आप स्ट्रांगली उसके साथ खड़े हो कि जो होगा देखा जाएगा, ये फैसला हमारा था। भाई तुमने लव मैरिज में तो हम बंदे पे डाल देते हैं, अरेंज मैरिज में किस पे डालोगे। फैसला हमारा था, हमसे गलती हो गई तो हम देखेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। प्रॉब्लम वहां आती है जब फैमिली आपको सपोर्ट तो कर रही होती है बट आपको कहीं ना कहीं ये बोल रही होती है समाज में, यार बच्चों की शादी नहीं होगी। और मैं तो अब बच्चों की शादी से ऐसी हो चुकी हूँ, ना हो शादी, अकेले रह लो क्या जरूरत है, तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे। ये सारे संसार में पागल लोग थोड़ी घूम रहे हैं, मतलब जो इस ऐसी ऐसी चीजें देख के शादी करते होंगे। और यदि ऐसी ऐसी चीजें देख के शादी कर रहे हैं तो करवानी नहीं है ना वहां पे, तो फिर वैसे भी वही वाली चीज है, मैंने फिर इससे बेटर है कि शादी ही ना करें अगर किसी आदमी की सोच इतनी छोटी है। नौकरी में देता था ना, तो वहां पे जैसे मेरे को कुछ लोग सजेशन लेते हैं ये डिप्रेशन का ये सब मत बताना, ये ऐसे से। मगर यदि कोई एम्प्लॉयर यदि मेरे को मेरी सच्चाई देख के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मगर मुझे उसको काम करना ही नहीं है वहाँ काम पे करना ही वो नहीं। मतलब अपना ही निकल जाएगा। भाई तुम मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मेरे सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है जो भी कुछ हुआ, मैं काम बढ़िया करता हूँ ना, तो काम देखो मेरा, मैं अपनी पूरी सच्चाई भी तुमको बता रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। तो यदि उस चीज को तुम एक्सेप्ट करके, लाइक कितने असली में जो आप इज्जत जो बोलते हैं ना वो तो वहीं से आती है कि आप जैसे हो, आपको मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है ऐसी ऐसी कहानी है, ये है, और मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँ, ना कि वो वही ना ये इज्जत बता ली यार, ये कहाँ से घुस गया यार ये सब ये पूरा महाभारत देखोगे तो यही हुआ था ना उसमें। वो भीष्म पितामह ने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो वचन दे रखा था कि दूसरे ने क्यों मदद नहीं की, जो उसने ये कर रखा था।
सब कुछ ना कुछ फर्जी एक्सक्यूजेस देके और उस चीज को होने दे रहे हैं, जो कि गलत है, सबको पता है। यही तो पॉइंट है मेन, कि गलत को गलत कहने की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि समाज, सिर्फ और सिर्फ समाज। और मैं अब समाज को छोड़ के साइड खड़ी हो गई हूँ। जो मेरे जैसे होंगे, जो हमारी तरह होंगे, हम उनसे बात करेंगे। और जिनको हमसे बात नहीं करनी है, मोस्ट वेलकम है। भगवान ने वैसे ही बहुत सारा कूड़ा करकट साइड कर दिया है कि भैया आप साइड रहो। तुम्हारे मतलब अगर मैं देखूं तो अब लाइफ शायद ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, पर हम खुश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लड़ाई नहीं करते, झगड़े नहीं करते, रोते नहीं है, परेशान नहीं होते। 10-10 दिन तक पिटने के बाद शरीर में दर्द नहीं हो रहा होता। बेचारी का पहले अल्ट्रासाउंड कराया पिटने के बाद, फिर सिटी स्कैन कराया, सर में चोट आ गई है, बेटे के आईज में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने कम से कम ये टूटे फूटे नहीं रहेंगे, शांति से रहेंगे। पर इस चीज को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसको सब नेगेटिव पॉइंट में लेने को तैयार है। कोई इसको कि हाँ यार ये परेशानी में है और कोई बात नहीं, देखी जाएगी ना। आपको वापस जाना चाहिए, वापस मार खानी चाहिए। और क्या हो गया, पत्नी तो मार खाती है और बेटा तो मार खाना बनता ही बनता है। उसका तो बाप की प्रॉपर्टी आएगी। भाई हम बिना प्रॉपर्टी के रह लेंगे, प्रॉपर्टी लेके तो ऊपर जाना नहीं है। तो एटलीस्ट जी लें अच्छे से, वही बहुत बड़ी बात है। तो बस यही है कि किस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी साथ साथ कंटिन्यू होती रहे। आपने कौन से रूल्स किए थे अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी को इतना आप डीप समझाते हो, तो वो हमें भी आपसे भी नॉलेज लेनी है कि आप वो समझाओ कि आप डीप नॉलेज में कैसे पहुंचे। यही नहीं, ये सब चीजें सिखाती है ना तुमको, यही सब चीजें तो सिखाती है। मतलब ये सब चीजें ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब स्पिरिचुअली है। लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है तो सब स्पिरिचुअली है। तो जो भी कुछ हो रहा है उसके वालों के भगवान कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। मतलब अच्छा ये यहाँ पे खुद के लिए खड़ा होना सिखा रहे हैं, अच्छा ये यहाँ पे झुकना सिखा रहे हैं। तो कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पे झुकना है। जैसे धर्म की जब समझते हैं लोग, तो धर्म को लोग बहुत ही लाइक तनी क्या पूजा करना है ये सब समझ के बैठ गए हैं। धर्म का वो कभी नहीं था। धर्म का मतलब है कि अब मैं इस इंसान के शरीर में आया हूँ, तब मैं अब अपने रोल को, या जैसे भी मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ उसके हिसाब से, जिस शरीर में पैदा हुआ हूँ उसके हिसाब से अब मैं कैसे निभाऊं। लाइक एक मेल होने का धर्म, या फिर जैसे मैं पैदा हुआ हूँ तो हाँ एक पुत्र होने का धर्म, तो अपने लिए धर्म। क्योंकि अब उसको ऐसे दिखाया गया कि सब चीजों के अंदर भगवान है। तो बट टक्कर कह रहा है, सब चीजों के अंदर भगवान होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट और ये सब तो होते ही है। कल गुरु जी ने एक मेरे को कहानी सुनाई ना, रामकृष्ण परमहंस की थी, किसी की तो पुरानी कहानी है वो, कि एक से दो ऐसे गुरु चले जा रहे थे, उसमें सामने से वो लगी हर चीज में भगवान है। तो उसका जो चेला था वो बाद में कुछ तो लंगड़ाता हुआ आया, वो लगे आप तो बोले हर चीज में भगवान है, मैं तो साथी के सामने गया था, उसने मेरी तो टांग तोड़ दी, अब वो तो क्या भगवान मानू उसको मैं। तो वो उसको बोला कि अच्छा क्या हुआ था बता मेरे को। तो उसने बताया ना कि वो सामने से हाथी आ रहा था, उसके ऊपर जो मैन था वो बोल रहा था कि हाथी पागल हो गया, हट जाओ ये हाथी पागल हो गया है। बट वो मुझे लगा कि हाथी में भगवान है, तो फिर मैं तो वहीं पे खड़ा रहा, तो उसने मेरे को चोट मार दी। तो बोला कि तूने हाथी में भगवान देख लिया, इस इंसान में भगवान नहीं देखा जो बैठे ऊपर से बैठी तो क्या बोल रहा है। ये बात उसके बाद से सुन ली तो उसकी बात नहीं सुनी कोई। तो ये बहुत ही थोड़ा लाइक वो है ना कि अपने रोल भी निभाना और सत्य में भी रहना, वही समझ में आता था मुझे लाइक डिटेल के अंदर कि यार अब मैं कैसे जीऊं लाइक लाइफ को, जो कि एक परिपूर्ण तरीका हो जीने का। अभी मुझे भी जैसे कल मैं गया था तो उन्होंने समझाया कि वही चीज ना, बट वो उन्होंने अलग तरीके से बोली कि जैसे माँ बाप जो होते हैं पहले गुरु होते हैं। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने बाल ली, बिल्कुल बाल ली। लाइक अभी सर आंखों पे ना छोटे से ही बाबा आते हैं, जहाँ पे वो पूरा वो मिली थी ना लड़कियां, वहीं पे वो पहले उन्होंने यही बताया मेरे को। और बाद में फिर वो ये बोला कि देखा तूने मेरे को गुरु मान के ऐसे मैंने तेरे को बात बताई है, और तब तो गुरु दिशा में ना ये लड़की मिलनी चाहिए। और बोला बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, वो चल के जा रहा हुआ बिल्कुल मिलेगी। तो वो एक वो चीज है ना, अब तुम उनको भगवान बना दोगे, तो मैंने तो वही डिसाइड किया, मगर एक काम करते ना, उनको भगवान बना ही देते हैं एक बार के लिए। मगर मैं ये पूरा आगे का वही है कि मैं आगे जाके अब हम तो सीधा जाके सरेंडर कर देंगे उनके सामने, ठीक है तुम भगवान हो, माँ बाप में भगवान होते हैं भाई। फिर अपने आप ही दिख जाएगा ना कि वो भगवान जैसे एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ट्रू।
क्लियर हो जाएगा ना। तो मेरा एक ये सब चीजों क्वेश्चन से ही था। फर्क समझ में आता है ना तुमको, मतलब जीवन जीने का तरीका क्या है हर एक रोल के अंदर। जैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पढ़ने का क्या धर्म होना चाहिए, तुमको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, गुरु के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। वही तुम जैसे घर में रह रहे हो तो अपनी माँ के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, अपने दोस्तों के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। ये सब वही ना, धर्म की एक तो व्याख्या ही खत्म हो गई है, ऊपर से ये सब चीजें लोग बोलने बोलने के लिए करते हैं। मतलब शब्द खत्म हो गए दुनिया में सारे के सारे। कोई भी शब्द, वो उसका जो वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि कोई कुछ भी बोल देता है। मेरा एक सुन रहे हो? क्वेश्चन था। एक, हाँ, मतलब बीइंग अ गर्ल, बहुत बार सुना है कि शादी के लिए पैसा जोड़ना है, शादी के लिए ये करना है, दहेज जोड़ना है। बट जब करियर की बात आती है कि भाई मुझे करियर बनाना है, विल नीड हेल्प इन दिस, तो लोग पीछे हट जाते हैं कि हम वही तुम्हारी शादी में पैसा लगा देंगे, तुम्हारे दहेज में पैसा लगा देंगे, कि भाई अब तो ऐसा हो गया है, दहेज जोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पर अगर हम बोल रहे हैं कि भाई हमें अपना करियर बनवाने दो, हमें मुझे खेलना है या कुछ भी है, तो उसमें दे बैक ऑफ। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो ऐसे करेंगे ही ना लोग यार। लोग लोग जनरली, वही मैंने आपको बताया ना, जो चीज वो खुद नहीं कर पाए, वो यदि आप डेयरिंग भी करोगे ना करने की, तो वो तुमको पीछे खींचेंगे, क्योंकि उनकी नेचुरल टेंडेंसी, यदि उस बेसिकली ये ईगो का पूरा खेल ही अहंकार का ऐसा होता है कि यदि मैं अपने आप को इतना समझ रहा हूँ और मुझे लगा कि यार ये इंसान तो मेरे से ऊपर जा रहा है, तो अपने आप ही वो इनसिक्योरिटी आके वो अपने आप ही तुम पे बेसिकली पत्थर मारना चालू कर देगा। बहुत ही कम लोग होते हैं ना ऐसे जो दूसरे को ऊपर जाते देख के खुश हो गया, हाँ यार नहीं तुमको करना चाहिए, बहुत बढ़िया रास्ते पे चल रहे हो, मैं नहीं कर पाया, कोई नहीं यार कर पाई तुम करो। लेकिन ऐसे करने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत कम होते हैं। लोगों का तो मोस्टली ऐसे ही रहता है कि हम नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर लोगे। तो हमारी लाइफ में इतनी मुसीबत हमने झेली है, जैसे मेन एक्सक्यूज यही रहता है ना हर किसी का कि यार हमने भी तो ऐसे ही जिया था, हमने तो ऐसे एडजस्टमेंट करके जी थी, तुम क्यों नहीं जी सकते। अरे यार, तो तुमने जो बेसिकली झेला तुम चाहते हो मैं भी वही झेलूं, मतलब तुमने सफर किया तो मैं, तुम चाहते हो कि मैं भी उसी तरीके से सफर करूं। ये कैसा प्यार है मतलब। तो वहां पे उसका तो मतलब ही नहीं है ना। और करियर का ये सब तो काइंड ऑफ लाइक, वो पूरे समाज के अंदर लाइक हर चीज को, हर इंसान को हर चीज का हक है ना। जैसे ज्ञान के मामले में भी कितना वो डिस्कस होता है ना ये, कि क्या वीमेन जो है उनको, जैसे पहले भी है कि वेद पढ़ने देना चाहिए क्या, क्या उनको ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज है वो ऐसे लेनी चाहिए क्या। बहुत सारे बाबा लोग ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को, बोले नहीं नहीं नहीं, उसका तो काम गृहस्थ का ही है, उसको बस 12वीं तक पढ़ाओ और फिर वो गृहस्थ के अंदर ही वो अपना वो करेगी साधना। मगर फिर वो उसको, वो बाकी को गृहस्थ का क्यों लिए मतलब। तो उसके लिए ऐसे बता रहे हो कि हाँ ये तो कर सकती है। अपने यहाँ पे तो कितनी बड़ी बड़ी लाइक विदुषी हुई हैं पहले, और अपनी से सारी देवियां ये वैसे है यार, शक्ति मतलब तुमको शक्ति तो देवी से ही मिलती है भाई। इन सब चीजों के बारे में लोग तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि वो टेंडेंसी उल्टी बनी हुई ना समाज के अंदर कि आप करियर वरियर के बारे में बात करोगे तो वो उनको चूंकि एम्पावरमेंट नहीं चाहिए ना। एम्पावर्ड लोग जो है वो खतरनाक होते हैं, और स्पेशली यदि उनका यार कि हार्ट भी मैं सही आपको बताऊं, जो मैं अभी समाज को देख पा रही हूँ, बहुत पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, मतलब पीएचडी कर रखी हो लड़की ने, लेकिन उसकी शादी के बाद हमें उससे नौकरी नहीं करानी। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको क्यों पढ़ी लिखी चाहिए फिर? आप 10th 12th वाली लड़की से शादी कर लो कि हाँ बेसिक उसे नॉलेज हो, और आप शादी कर लो, नहीं। पर एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेंगे और फिर उसके बाद में उसे बोलेंगे कि घर में काम करो। तो मतलब वो क्या सोचे कि मेरी तो नॉलेज ही खराब कर दी इन्होंने। कोई फायदा ही नहीं हुआ उस चीज का। तो तुम क्यों, जो पुरुष प्रधान देश जो मैं कहती हूँ, भारत को मैं जनरली कहती हूँ पुरुष प्रधान देश है, अपनी मर्जी आदमी चलाता है बस। आप पढ़ो, आप लिखो, आप सब कुछ करो और आप पूरी मेहनत करके वहां तक जाओ, साइंस लो, और साइंस के बाद में तुम कुछ बड़ा सोचो, फिर घर पे आके ना तुम्हें खाना ही बनाना है। तो क्यों पढ़ाना है इतना, हम पहले ही खाना बना लेते हैं। तो ये सिचुएशन सब ऐसी तो है। बहुत वैसे क्या है ना, बहुत ईगो वाली ये सब बना दिया ना चीजें लोगों को भाई। या फिर वो, नहीं हाँ, ऐसा क्या ये सब काम जैसे वुमेन को होंगे, या तो तुम उसको ऐसे देखो ही मत ऊपर नीचे कि कोई काम ऊपर नीचे होता है, बट वो देखना भी है और फिर जानबूझ के दूसरों को तो काम करने की इजाजत भी नहीं देनी है भाई। वो
पूरा पूरा ईगो का ही गेम बन जाता है। हम्म, अभी क्या जैसे खुद से तुम नहीं बना सकते हो क्या, तुम खुद से झाड़ू नहीं मार सकते हो क्या, तुम खुद से अपने घर की सफाई नहीं कर सकते हो क्या। ये मैं थोड़ा सा जैसे वहां पे जाके सीखा ना, वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है ना, सारे काम खुद करते हो तुम, हाँ। तो तुम अपने आप ही थोड़ा सीख लेते हो, सारी चीजें सीखनी ही पड़ती है तुम्हें अपने आप ही, कि खाना बनाने में आना पड़ेगा, घर की सफाई भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो ईगो है वो बहुत ज्यादा लाइक डिजोल्व होते हैं उसके अंदर। जो तुम अपने आप तुम मर्द वाले है ना, जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रेज होते हैं ना, तुमको ऐसे लगता है कि यदि मैंने ये वाली चीज कर दी तो कहीं ना कहीं मेरी मर्दानगी कम हो जाएगी। समझ रहे हो कि दूसरों को एक बार ये तो मेरे घर में तो ये हुआ था ना, ये कुछ सब बीच में जैसे शादी वादी तो वो देखने आने वाले थे, बोला, ये काम करो ना, वैसे तो लड़की बुलाते ना, मैं खाना बना के खिलाऊंगा ना इस बार। और मैंने बस खाना वाना बनाया, जो कि मेरे को बढ़िया खाना बनाना आता है, तो छोले वोले मिला के मगा ये लो। वैसे तो वैसे बोलते कि हाँ जब लड़की को देख ले जाओगे, लड़की खाना बनाएगी, मगर मैं बना रहा हूँ खाना, तुम्हारे ले लो। वो देखने की सोच और उसको बदलना, जो कि अहंकार को एम्पावर्ड किया जा रहा है ना, पर उसको ये नहीं समझ रहे कि मैस्कुलिनिटी की मेन पावर अहंकार नहीं है। जो बीइंग मैस्कुलिन है उसकी मेन पावर है कि जो जो फेमिनिन एस्पेक्ट है उसको तुम प्रोटेक्ट कैसे कर पा रहे हो, वो अपनी पावर शक्ति से ड्राइव करता है। मतलब जैसे कोई क्षत्रिय है, या जब जैसे राजस्थान में यहाँ पे जाते थे, तो उनका मेन रिजल्ट तो वही रहता था ना कि अब हमारी जो यहाँ पे जो रानी है उनको प्रोटेक्ट करना है यार, हमको चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेन रिजल्ट वो वहां से आता था, वो असली मैस्कुलिनिटी है ना, ना तो फेमिनिटी को प्रोटेक्ट करने वाली, ना कि उसको खत्म करने वाली। मतलब वो क्या मैस्कुलिनिटी हुई यार, फिर वो तो नकली है। मतलब सिर्फ वो अहंकार के अंदर तुम घूम रहे हो भाई। और क्या शादी गोल है? मतलब हम ये बोल मुझे बीइंग अ गर्ल ये सुनने को मिलता है कि अच्छा से पढ़ लिख लो तो तुम एक अच्छे घर में जा सकती हो, पैसा कमा लो, एक अच्छे घर में जा सकती हो। ये सेम लड़के के साथ भी होता है। वो लड़कों को भी ये बोलते हैं कि तुम अच्छी नौकरी ढूंढ लो ताकि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल जाए, ये कर लो वो कर लो। मतलब खुद के लिए नहीं बोलते कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट खुद के लिए रहो, वो बोलते हैं कि दूसरा आएगा, तुम दूसरे के घर जाओगे या दूसरा तुम्हारे पास आएगा, उसके लिए करो। लड़के की भी सेम ही हालत है, लड़की की भी सेम ही हालत है। व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? नहीं, वो तो एक सेट टेम्पलेट में लाइफ को डाल दिया है ना कि लाइफ ऐसी जी जाएगी। किसने बताया यार ये यही टेम्पलेट है? सुना है। इसीलिए फंस जाते हैं कि वो जो मान लो शादी हिट भी ना हो तो फिर वो उससे निकल भी नहीं सकते। भाई अब ये क्या है, ये तो वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब फंस गए इसमें। तो अब तुमको इतनी समझ या वैसे है नहीं समाज के अंदर कि भाई वो उतनी पवित्रता भी नहीं है पहले वाली, जैसे कि हाँ सामने वाला भी क्लियर हो, तुम भी क्लियर हो, तब तो तुम वही उस चीज को वैसे देख भी सकते हो कि भाई 7 जन्मों का बंधन है, ऐसा है। क्योंकि वो क्या है, वो 2 आत्माओं को सफर हो जाता है फिर 7 जन्मों तक। अभी तो जेल हो जाती है ये 7 जन्मों तक। भाई एक जन्म में ये इतना मुश्किल हो रहा है, 7 जन्मों तक कैसे करेंगे इसको। शादी का तो सिर्फ एक टेम्पलेट, वो जबरदस्ती वो समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए किया गया था, बट जरूरी तो कभी नहीं बोला गया ना। जितने भी मोस्टली बड़े बड़े लोग जो है वो बिना शादी के ही है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी से लेके लाइक तुम पुराने चले जाओ शंकराचार्य तक, लाइक सबके सब ऐसे ही हुए ना, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, जो सब कुछ किया, जो समाज के लिए काम किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लाइक अपना एक एस्पेक्ट तो त्यागा ही, और वो इतना बड़ा कोई एस्पेक्ट नहीं है कि हाँ मतलब इसके बगैर जिंदगी अधूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही वही है ना कि तुम अपने आप में परिपूर्णता हासिल करो। तो तुम वो शादी वो उसके लिए नहीं है कि तुमको कोई दूसरा पूर्ण करेगा, कि ये इंसान तुमको जैसे अभी जो है तभी तो वही करते हैं ना, देखते ही वैसे ये रिश्ते कि हाँ हमारे पास जो नहीं है वो इसके पास है, तो अब ये हैंडसम को ये सब रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ये सब हो जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। तो बाहर से वैलिडेशन ले रहे हो अपने आप को पूरा करने के लिए, तो फिर हमेशा फंसोगे, क्योंकि उस चीज में हमेशा फ्रिक्शन रहेगा। फिर जरूरी नहीं है ना शादी वादी, वैसे तो अपना पूरा जिंदगी तो अर्थ जरूरी है ना, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म आने के बाद फिर अर्थ जरूरी है कि फिर तो जिंदगी का कोई ना कोई मकसद निकालना पड़ेगा कि हाँ मैं अपनी लाइफ इस चीज के लिए डिवोट कर रहे हैं। तो शादी अल्टीमेट गोल नहीं है, नहीं है। गोल भगवान ढूंढो लाइफ में। हाँ, शादी अल्टीमेट गोल किसने बना दिया? मतलब अल्टीमेट गोल तो भगवान हो गए ना, ईश्वर। सबका वही अल्टीमेट गोल है यार, गीता में कितना क्लियरली बोला कृष्ण ने। हम
तो मतलब लोग मना, पैटर्न एंड फैमिली मना करती थी पूजा पाठ के लिए। नहीं, हाँ, कुछ लोगों को होता है कि पूजा पाठ में ज्यादा जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और मैं बताऊं, पूजा भक्ति और इन सब चीजों को ना तंत्र विद्या से बड़ा जोड़ा गया है। तो वो चीजें बहुत खतरनाक हो जाती हैं एक फैमिली में जब आप हो। और शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लड़की के अपने कोई देवता या भगवान नहीं होते इष्ट, जो ससुराल में है उन्हीं को इष्ट मानना पड़ेगा वाली चीजें आ जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिफिकल्टी होती हैं एक वुमेन के लिए। और उसके लिए आपको अपने थॉट्स बदलने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। और आजाद सोच की औरतों के साथ रहना शायद समाज में बहुत मुश्किल काम होने लग गया है अब, कि थिंकिंग पैटर्न की इसका अलग है तो हमारे साथ तो नहीं चलेगा वाली चीज है। अरे ये बहुत डीप चीज है ना, ये उसका पूरा आप जैसे वेस्टर्न भी स्टडी करोगे ना, बहुत कुछ हो रहा है ना वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि फेमिनिटी तो ऑलमोस्ट डेड हो गई है। हम्म, मतलब इवन विमेन के अंदर भी, क्योंकि वो समाज इतना ज्यादा मैस्कुलिन हो गया ना कि उनको सरवाइव करने के लिए ही लाइक वो अपनी फेमिनिटी को कहीं ना कहीं उनको लाइक साइड में रखना पड़ता है। हम्म, पूरा ये वेस्ट के अंदर लाइक वो उनको मेन प्रॉब्लम है। वो क्या करते हैं लोग अमेरिका के अंदर, मतलब वो यहाँ पे जाके थाईलैंड वालैंड में जाके वहां पे जाके शादी करते हैं, लेकिन उनको बोलते वो बोलते हैं कि हमको यहाँ पे लाइक फेमिनिन वुमेन भी नहीं रही है। तो यहाँ पे तो सब वो ऐसा हो गया है कि वो मेरे को अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो वो पूरा एस्पेक्ट ही इतना, और वो क्यों हो गया है, क्यों करना पड़ा, लाइक क्यों ह्यूमन अपनी फेमिनिन एस्पेक्ट में नहीं रह पाई, क्योंकि वो तो फेमिनिन में तब रहेगी ना जब तुम मैस्कुलिन में रहकर उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करोगे। करोगे, ट्रू। भाई ये तो जब तो वो खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है उसको, तो फिर वो मैस्कुलिन वाली चीज आ जाती है ना। हम्म, जो फेमिनिन वाली चीज होती है कि सरेंडर वाली, गिविंग वाली, वो कैसे देगी जब उसको तुम दे ही नहीं रहे हो, या उसको खुद को तुम लाइक प्रोटेक्ट करके उस चीज को, एनर्जी को, ये वैसे वाला है ना जैसे फ्लावर को जैसे तुम प्रोटेक्ट करते हो ना, तो वो फेमिनिन नेचर उसका बना रहता है। अब तुम उसके ऊपर लाइक सारे चीजें, हार्श क्लाइमेट ये सब डाल दो, तो क्या फेमिनिन नेचर बनेगा उसका, कुछ नहीं बनेगा वो। नहीं, ये चीज मैंने अपने अंदर भी चेंज देखी थी। 11 साल तो हम हाउस वाइफ में रहे तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर लगा कि वो जो चीजें जो मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही हैं। तब डिसाइड किया कि अब बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद में डिफरेंस बहुत था, चीजों में, लोगों में, समाज में बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है। कि अपने अपने आप को इंडिविजुअली कैसे संभाल सकते हो। अब डिपेंडेंसी हम चाहते हैं, भाई हम तो तुम्हारे पीछे रहना चाहते हैं, अब तुम वो नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे। वही चक्कर है ना। पीछे की बात भी नहीं है ना, वो ऐसा है कि तुम वुमेन को सॉफ्ट पावर जो होती है विमेन की ना, जो सटल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। मेल की फिजिकल या ग्रोस पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए दोनों एक दूसरे के साथ। जैसे मेल में इमोशनल और ये सब नॉलेज या इक्यू जो होता है वो कम होता है जनरली, फीमेल में ज्यादा होता है। बट वहाँ पे उनके जैसे वो फिजिकल पावर या जो आईक्यू है वो थोड़ा वो साइड ज्यादा हो जाता है। तो अब तुम उस चीज को बैलेंस करके देखो ना, कि वो परफेक्ट हार्मनी है जिसको बोलते हैं अर्धांगिनी। तो वो मतलब वही है ना कि वो काइंड ऑफ लाइक तुम एक दूसरे को उस टाइप से देख के तुम उसको ऐसे कंप्लीट समझ सकते हो, बट उसमें वो रियल लव चाहिए ना। वो नहीं तो फिर से वो फ्रिक्शन और वो सब होगा भाई। ये तो है। मेरा आपसे नॉलेज शेयर करके बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी सारी चीजें जिस पे डिस्कस हुई, जो जो मेरे भी सवाल थे सच में, जो मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी और उसमें से काफी चीजों के आंसर्स निकले। और मैं प्रेमानंद जी महाराज को भी बहुत फॉलो करती हूँ, तो उनके में भी यही था कि एटलीस्ट तुम अगर चुपचाप रहोगे, अपने लिए बोलोगे नहीं, तो आप गलत बन के खड़े हो जाओगे। तो आपको अपने लिए बोलना बहुत जरूरी है, और एटलीस्ट ये बताना भी जरूरी है कि आप क्या सफर कर रहे हो। अदरवाइज तो फिर लोग ऐसे ही लेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी सोचेंगे। तो आपकी बातें सुन के भी ये लगा कि हाँ, बोलना चाहिए। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा आप ही से बात करनी चाहिए, सबसे पहले आपसे बात करूं। ये काफी सारी चीजों में क्लैरिटी आ जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे एक मूवी होती है ना। शेयर किया ना, ये बहुत बढ़िया है ये। नहीं, मुझे लगता है कि लेडीज को सुनना पड़ेगा और उनको भी थोड़ी सी अपने आप को ये चीज लानी पड़ेगी कि सिर्फ गलती होने पे भी ना, मतलब अगर आदमी गलती करता है तो हम तो नहीं मारते ना। अगर तुम कुछ गलती कर आए और बहुत बड़ा आपका कांड मेरे सामने कुछ आ गया, तो हम तो नहीं हाथ उठा रहे हैं। तो तुम क्यों हर छोटी चीज पे हाथ उठाने के लिए तैयार हो? क्यों हर छोटी चीज पे आप मारने के लिए तैयार हो? चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बीवी है। आधा तो कलेश ये उसकी वजह से आया, जो कि आधा ही इस्लामिक कल्चर मिक्स हुआ पड़ा है वहां पे। इस्लाम के अंदर जैसे हमने कल परसों सेशन किया था, वहां पे लाइक स्क्रिप्चर के अंदर
यदि औरत गलती करती है तो उसको मारने की पूरी इजाजत है, तुम जितना मारना चाहो मार सकते हो। बेड़ा गर्क कोई हो कुछ गया। नहीं बोल सकता। ये आज नॉर्थ इंडिया में जैसे पर्दा का सिस्टम भी कहाँ से आया ये, नहीं क्यों था ही घूंघट नहीं करती है हमारे। हरियाणा के लोगों को? वो हिंदू में तो कुछ है ही नहीं घूंघट वूंघट करना है सब, हम्म, कि इसको चेहरा नहीं दिखाना है। वो सारा का सारा वो इस्लाम से आया है, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो घुल मिल गई ना वो सब चीजें, तो समाज ने वो अडॉप्ट कर ली वो सारी चीजें उनकी। पूरा ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो भी वहीं से आया है इन्फ्लुएंस। हम्म, जैसे आप ये तो साउथ में जाओगे, केरला साइड जाओगे, तो वहां पे जैसे थोड़ा बहुत ऐसे मैट्रियार्की मिलेगी आपको, कि विमेन हेड होती है मिलेगी, वो डिसाइड करती है कि हाँ क्या होगा कैसे होगा। बट ये नॉर्थ इंडिया के अंदर तो पूरा ये पैट्रियार्कल सिस्टम चलता है ना, ये पूरा ये दिल्ली हरियाणा, ऐसे पूरी उत्तर प्रदेश का ये पूरा जो बेल्ट है बीच वाले एरिया में, यहाँ पे तो चलता ही वही है कि मैस्कुलिन वाला है, कि हाँ कोई मतलब फीमेल फेमिनिन वाले एक्सेप्ट तो रह ही नहीं है मतलब। चल भी नहीं रहा है। और मैं मतलब मैं जब मैं अपने सोच रही थी कि मैं क्या पूछूंगी, उसमें मैंने सच में मैंने ये चीज भी मेरे दिमाग में आई थी कि ये कल्चर मैंने यूपी और हरियाणा में बहुत देखा है। बाप ने क्या दिया है बेटे को कि आपकी कोई भी गलती है वो पीट देगा। अब वो क्या है कि उसने सोचा है कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं सेम चीज फॉलो करूंगा। अब वो ना बाप की इज्जत करता है, बाप कुछ हरकत करता है, बूढ़ा हो गया है तो वो पीट देता है। बच्चों में अगर किसी सवाल का जवाब मैंने आपसे कोई जेन्युइन बात पूछी और आपके पास उस बात का जवाब नहीं है तो उसके पास एक ही सोल्यूशन है, पीट दो पकड़ के, साले जुबान लड़ाएगा मेरे सामने। तो ये वाली चीजें होती हैं। अगर मैं एज अ वाइफ मुझसे कोई पूछे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है फैमिली में, तो पहले तो मैं चुप रहूं। अगर मैंने बोल दिया तो ये तो बहुत बदतमीज है, ये तो जवाब देती है। अरे आपने पूछा है, मैं आपको बता रही हूँ प्रॉब्लम, सोल्यूशन है तो बताओ, नहीं है तो ये तो बदतमीज है, तो डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो चीजें अपने हिसाब से आदमी मोड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि अगर किसी बात का जवाब नहीं है, कुछ आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीधा बोलो कि आप हाथ उठा लो और उसके बाद में सालो मेरे सामने जबान लड़ाने की हिम्मत, मेरे सामने चौड़े होगे तुम, बस ये कह के मारना चालू हो जाता है। और ये मैंने सिर्फ एक घर में नहीं देखा है, अपने में नहीं देखा है, मैंने बहुत घरों में सेम बात देखी है। कि मैं तो ये पूछ रहा था कि ये बताओ तुमने ये गलत क्यों किया। अब वो गलत को कवर करने का बाप के पास एक ही तरीका है, पीट दो। तुम मारोगे वो कुछ नहीं बोलेंगे। अहंकार वाली चीज है ना ये सब, ये इसका तो नाश होता है ना वो ये सब। जब जब ये जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि ये वाली चीज जीतेगी, कभी नहीं जीतते ना वो। ये भगवान कितने बार बोलेगा यार, धर्म की ही हमेशा सदैव जीत होती है, अधर्म की जीत कभी नहीं होती है। तभी ऐसे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो समाज की आड़ में बैठे रहते हैं, कि वो जानबूझ के सही चीज नहीं करते यार, सब कर रहे हैं, मतलब बेसिकली वो वही कर रहे हैं जो सब करते हैं, उनको सही गलत से कोई मतलब नहीं है। तो वो मैक्सिमम देखते हैं कि 99% ऐसे कर ले, तो इस भीड़ में यदि तुम भी छुप जाओगे तो तुम्हारे भी कवर हो जाएगी चीजें भाई। बट उससे मतलब नहीं होता ना, यदि तुम धर्म पे चल रहे हो तो जो सब मरेंगे तो तुम भी मरोगे फिर। फिर मत बोल रहा कि हाँ हमने क्या किया था, मतलब फिजिकल क्या अब्यूज ही नहीं हुआ, होता। हमारे साथ में मारपीट हुई, तो आप सोचो क्या क्वेश्चन होंगे लोगों के हमारे से, क्या उसने पी हुई थी? मतलब अगर उसने पी हुई थी तो वो ठीक था, कोई बात नहीं, सॉरी मांग लेगा। मैंने कहा नहीं पी हुई नहीं थी, तो मारा है बिना पिए? मैंने कहा हाँ। तो यार गलत है। मतलब अगर पी हुई होती तो वो सही होता कि भाई नशे में कर दिया होगा इसने, तो नशा इतना वैलिड हो जाता है आपकी किसी भी क्राइम में। ये अगर उसने पी हुई नहीं थी तो अरे ये तो गलत करा उसने, उसे नहीं करना चाहिए था ये सब चीजें। तो मैं समाज ही नहीं समझ पाई, तो फिर लगा कि तुम साइड ही हो जाओ सब, क्योंकि तुम में से ना तो कोई मेरी परेशानी में आया और ना तुम मेरी खुशी में आओ, तुम साइड रहो, ज्यादा बढ़िया है। चलिए फिर इसको रैप करते हैं ना थोड़ा सा, तैयार वैयार भी होना है, फिर आगे का भी देखेंगे दिन में क्या करना है। ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा लगा ना आपसे बात करके, और थैंक यू, ध्यान आपसे रखना बात ना करके बहुत अच्छा लगा। आपको, जैसे इसको भी ना दीदी से बोल रहा हूँ मैं, आपको भी कोई ऐसे मेंटल हेल्थ सबसे रिलेटेड हो ना कोई सवाल कैसे करना है, हाँ जी, तो आप पूछ लेना कभी भी, श्योर कि जरूर। कोई टूल्स वगैरह किस टाइप से आप क्या यूज कर सकते हो, ये सब चीजें तो पूरी समझ में आती है ना मेरे को। ये कि कैसे कैसे हील करना है किसी को ना, कितने टाइम से डाला हूँ इसको हीलिंग के सब के ऊपर। अभी तो मैं पूरा जैसे इसके ऊपर एक इसको सुनना ना, आपने इसको सुना है कभी, डॉक्टर गैबर मेट करके, नहीं। ये यूएस के ये साइकोलॉजिस्ट है,
चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रॉमा के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बढ़िया है उनका। मतलब आपको उसको देखोगे ना, उसके बंदे की एनर्जी भी बहुत फेमिनिन है मतलब। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलके एक लाइक हर चीज के ऊपर एक वो बनाए, नॉलेज वाला, जो लोगों के सवाल है ना अलग अलग। हाँ पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, लाइक वो पेरेंटिंग पूछता है यार हम पेरेंटिंग कैसे करें, हमको सिखाओ, अलग समझाओ। या फिर किसी को ट्रॉमा हो गया तो उसको हील कैसे करें, पॉजिटिव से नेगेटिव एनर्जी में कैसे तुम बदल सकते हो, वही उस सब के ऊपर ये करेंगे बहुत पूरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वैसे, ये जो आपने उठाए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और इसका सच में आप करो, बाकी हम भी सपोर्ट करेंगे, और जो हमारे डाउट्स होंगे वो आपसे पूछेंगे इस चीज में, क्योंकि ये नहीं, बहुत जरूरी है। आप लोग आशीर्वाद देके रखो ना मेरे को, मैं तो देवी से भी बात हूँ, आप आशीर्वाद देके रखो ना, बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब होगा। महादेव सब कराएंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू ठीक भैया, है। थैंक थैंक यू। यू भैया, थैंक यू सो मच। अरे अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। हर हर महादेव, जय माँ शक्ति। चले ये हो गया, अभी थोड़ा ब्रेक लेके तैयार होके फिर वापस आते हैं। क्या क्या करना है, कहानी में आगे क्या क्या चीजें घुसानी है, क्या क्या करना है ना। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। तो अभी हम एक उनको बुलाने वाले हैं, ये भागा जी को, वो ये पेरेंटिंग और इस सब के बारे में बात करने के लिए, और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में स्पेशली। एक मिनट, इसको इससे हटा देते हैं। एक मिनट, एक्सेप्ट। भाया जी, आपको ये मैंने ये इनविटेशन भेजा है ना, एक बार चेक करो, फिर से भेजता हूँ नहीं तो मैं। एक्सेप्ट नहीं हो रहा इनका। ये इंस्टाग्राम में ये सब क्या होता है यार, कैंसिल इनवाइट, आया नहीं भैया। अरे एक बार फिर से चेक करो, ये एक्सेप्ट भी कर रहा मैं, तुमको नोटिफिकेशन आ रहा है एक्सेप्ट करने का? एक मिनट रुको ना, ये तुम्हारे सवाल मुझे एक बार ये इनको ज्वाइन करा देने दो ना, फिर देखते हैं। दुनिया मिटा दो ना प्लीज, सारी दुनिया मिटा दी तो खेल ही खत्म हो जाएगा यार। अभी वो काम नहीं है ना। हाँ, ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ही। एक मिनट, क्या फिर से स्टार्ट करूंगा इसको, फिर एक्सेप्ट। ये इंस्टाग्राम वाले वैसे तो वेरीफाई करने के लिए तो इतनी सारी चीजें लगा के रखी है, बेसिक चीजें होनी हो रही है, इनसे बताओ।
मैं वेरिफिकेशन 3 बार